जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या है, उनके मन में क्या है और उनके दिल में क्या है। वो रात को आपके बारे में क्या महसूस करते हैं, क्या फील करते हैं, ठीक है, अच्छा या बुरा। क्या वो आपके साथ रोमांटिक पल गुजारना चाहते हैं, क्या है उनके मन में। चलिए देखते हैं। अपनी पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में रात को क्या सोचते हैं, लेट नाइट थॉट उनके क्या होते हैं। ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए है। आप GF हैं, VF है, हस्बैंड है, वाइफ है, एक्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है। जिस किसी के बारे में सोच के हम देख रहे हैं उनका नाम लीजिए, 3 बार रीडिंग को देखिएगा, उन्हें इमेजिन करिए, अच्छा सोचिए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। चलिए देखते हैं। वाओ, द डेविल, 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी बीच में है, 9 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वॉन्ड्स। द स्टार, टेन ऑफ वॉन्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। तेरा हुस्न का जादू चल गया, तेरा हुस्न का जादू चल गया। बॉटम में है किंग ऑफ कप्स, ठीक है। देखो, कुछ ऐसी एनर्जी है, ये पर्सन कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक का शिकार हो गए हैं, ठीक है। इनकी एनर्जी ब्लैक है, डाउन है और लव ट्रायंगल है आप दोनों के बीच में। लेकिन हाँ, ये पर्सन जब रात होती है तब ये पर्सन आपके बारे में रोमांटिक पल के बारे में सोचते हैं, इंटीमिटी के बारे में सोचते हैं, ठीक है। फिजिकल के बारे में सोचते हैं। रात के टाइम इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत होता है आपको लेकर। लेकिन एक ये भी सच्चाई है कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है जिस वजह से ये पर्सन थोड़ा लो एनर्जी में रहते हैं, क्योंकि इन्हें डर लगता है कि किसी थर्ड पार्टी के सच आपके सामने नहीं आ जाए, ठीक है। और ये जानते हैं कि जाने अनजाने में इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, ठीक है। और आपकी रातों को नींद भी उड़ा दी इस पर्सन ने। एक तरफ ये आपको तकलीफ़ देते हैं, दूसरी तरफ खुद फील करते हैं कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। और अगर ये गलत किया है तो उसका रियलाइज़ ही ना हो तो ये पर्सन रात को इतना डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, टेंशन नहीं होगी, इन्हें डर नहीं लगेगा आपको खो देने का, ठीक है। और इन्हें भी अपने कहीं नहीं कर्म का डर लगता है कि मुझे अगर मैंने गलत किया है तो शायद मेरे साथ भी कहीं ना कहीं गलत होगा, ठीक है। इन्हें रियलाइज़ होता है इस बात का। ये किसी का एडिक्शन हो सकता है, इनको ड्रिंकिंग करने का हो सकता है, खाने पीने का हो सकता है, घूमने का हो सकता है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप बनाने का हो सकता है, ठीक है। और ये पर्सन किसी से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, सेटिस्फेक्शन इनको नहीं मिलता है। ये अक्सर कंपेयर करते रहते, हो सकता है इन्होंने आपको किसी थर्ड पार्टी को कंपेयर किया हो, ठीक है। और यहीं पे यही गलती करके बैठे कि आपको किसी और से कंपेयर करना इनको उस टाइम क्या लग रहा था कि थर्ड पार्टी बेटर है, ठीक है, कि चाहते हैं किसी और के साथ थर्ड पार्टी बेटर है। ऐसा नहीं है पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, इस पर्सन ने प्यार बहुत किया है जब इनके साथ रिलेशनशिप में थे। हमें ऐसा लग रहा है यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट चल रहा है, ठीक है। और तब इस पर्सन ने आपको अनकंडीशनल प्यार किया था। और ये चीज़ तब खराब हुई जब इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया
उसके बाद आप दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब होती हुई चली गई और बहुत ज़्यादा चेंज होता हुआ चला गया, ठीक है, बदलता हुआ चलेगा। कहते हैं ना कि सडनली कुछ चेंज एकदम बदलाव हो जाना, एक अच्छा खासा रिश्ता और एक पर्सन है जो बिल्कुल एकदम बदल गया, ठीक है, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका था। अभी क्या है कि अगर ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना भी चाहे, आपकी तरफ आना भी चाहे, तो कहीं ना कहीं इन्हें डर लगता है। डर इस बात का लगता है कि कहीं इनकी सच्चाई आपके सामने नहीं आ जाए, जबकि हो सकता है आप जानते हो कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है। ये सच्चाई से डरते हैं कि इनकी सच्चाई इनके सामने नहीं आ जाए, ठीक है। इतना अट्रैक्शन क्यों है इनके लिए? इन्हें गुस्सा आना, एंजाइटी होना, इल्यूजन की एनर्जी में जीना, भ्रम की दुनिया में जीना, ठीक है। ये डर लग रहा है इनको कि अब आपके सामने इनकी कोई सच्चाई नहीं आ जाए, इनकी जो फीलिंग है आप तक नहीं पहुंच सके, ठीक है। हो सकता है इन्होंने आपसे कमिटमेंट का वादा किया था और आपको कमिटमेंट ना देने का किसी और को कमिटमेंट दे दिया, ठीक है। किसी और के साथ रिलेशनशिप में गए और किसी और को कमिटमेंट दिया इन्होंने, और थर्ड पार्टी में जाकर ये पर्सन स्टक है। ऐसा नहीं खुश है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, नहीं। ये आपको कमिटमेंट देने का वादा करके किसी और के साथ चलेगा तो ये वहाँ पे खुश नहीं है। अब ये इन्होंने खुद को अकेला कर लिया है। अब ये किसी से बातचीत भी नहीं करना, किसी की तरफ जाना भी नहीं। अब ये ऐसे बैठे हैं एक जगह बंद होकर, किसी से बात नहीं करना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन वही है ना कि नाम के लिए कर रहे हैं, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं, ना ही दिखाई दे रहा, ना ही सुनाई दे रहा है, ठीक है। और जानते हैं किसी एम्प्रेस को खो देने का मतलब क्या होता है। ऐसे पर्सन को खो देना जो हमेशा आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है, जो बहुत खूबसूरत, जिसके पास पीस और शांति है, जिसके पास सब कुछ हो सकता है। यहाँ पर अगर किसी की शादी हुई है न्यू तो किसी ने कंसीव किया हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और जिस तरह से कंपेयर करते हैं ना आपको किसी थर्ड पार्टी से, तो ये खुद को अब अकेला पा रहे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी हद तक बेवकूफ़ी दिखाई है किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाकर, किसी और को चूज़ करके। क्या न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं? अब ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं क्योंकि अब ये समय का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ मिरेकल का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ डेस्टिनी का वेट कर रहे हैं। मेरी डेस्टिनी में अगर सब होगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं से कुछ चमत्कार होगा। 10 नंबर है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। यस, कुछ ना कुछ चेंज बदलाव होगा रिश्ते में, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ें हैं कि आपको कमिटमेंट देने चाहते हैं, लेकिन अब ये कंफ्यूज हैं क्या करें। यहाँ से निकलना है बाहर तभी तो कमिटमेंट देंगे। अब ये इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं, जिसको इन्होंने कमिटमेंट दिया किस, या अगर सोचे समझे ये किसी के साथ रिलेशनशिप में चले गए तो अभी इनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि अब ये आपको फिर से कमिटमेंट देना चाहते हैं और ये लॉन्ग टर्म तक रिश्ते में आना चाहते हैं, क्योंकि ये देखते हैं कि आप बहुत पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, इंडिपेंडेंस हो, आप पैसे वाले हो, खूबसूरत हो, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास पीस और शांति मिलती है जाकर में, ठीक है। अब ये आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप इनको प्रपोज करोगे, इनकी मदद करोगे, ठीक है। और जानते हैं हर सलूशन का उपाय आपके पास है, और अगर ये कहीं फंस जाएंगे तो आप इनको निकाल लोगे, ये भी जानते हैं। आपसे उम्मीदें बहुत सारी हैं, ये न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में बर्डन भी बहुत चल रहा है। ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, हम उनकी देख रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारा बर्डन हो सकता है, कंफ्यूज हो आप भी ऑप्शन को लेकर। अब किसे चूज़ करो, पहले वाले को या नेक्स्ट वाले को? आप भी कंफ्यूज हो, अब क्या करें, फंस गए बीच में, समझ में नहीं आ रहा। निगेटिविटी ने जैसे घेर के रखा हुआ है, ठीक है। ये पर्सन बहुत जल्दी निगेटिव हो जाते हैं। हो सकता है पीठ दिखाकर चले गए थे और आपको ऐसी राह में छोड़ के चले गए थे जहां आप इनका वेट कर रहे थे। अब क्या है, ये पर्सन लौट कर आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है। कनेक्शन है आपका इनके साथ, सोल कनेक्शन है, जिस वजह से ये पर्सन बार बार पलट के वहीं देखते हैं,
इनको लगता है हम आगे बढ़ जाएंगे, बट ये बढ़ नहीं पाते, ये घूम फिर के आपके पास ही आ जाते हैं। इनकी एनर्जी ऐसी हो गई है, कभी ऐसा चाहिए कभी वो चाहिए, और डिसाइड ही नहीं कर पा रहे क्या चाहिए। ठीक है, आपका इनके साथ सोल कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। ठीक है, और एक दूसरे से ऐसे ही नहीं मिलो, डिवाइन का यहाँ ब्लेसिंग है और डिवाइन ने आपको इनसे मिलाया हुआ है, कुछ तो आपका यहाँ पे कनेक्शन है, पास्ट लाइफ एक दूसरे से जुड़े हुए हो। ऐसे ही आप इनको नहीं मिले, इतनी बड़ी दुनिया में कोई और भी मिल सकता था, ये पर्सन ही क्यों मिले। ठीक है, इमोशंस भी बहुत हैं, केयर भी है, और इस रिश्ते में बैलेंस होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, हारमनी चाहती है पर्सन, फिर से यूनियन में आना चाहते हैं। आप क्या चाहते हो इनसे? देखो, दोनों का म्यूचुअल लव है। ठीक है, फ्रेंडशिप से ये रिश्ते में आए हो आप, पहले अच्छे फ्रेंड हो गए, उसके बाद आप रिलेशनशिप में आए, और आप भी इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, आप इनके साथ विश फुलफिलमेंट समझते हो, इनके साथ आपको बहुत सुकून और शांति मिलती है, और ये पर्सन भी कहीं ना कहीं किसी की गाइडेंस में है, किसी की गाइडेंस मिल रही है इनको, और ये आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं पॉजिटिव वे में। ठीक है, इनको मिलना है, इनके जो थॉट हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपको, इनका मन है आपके करीब आने का, आपको हग करने का, आपको टच करने का, आपको फील करने का। ठीक है, आपके साथ एंजॉय करने का, और एक अच्छा समय स्पेंड करने का। कहीं ना कहीं इनके मन में है, शादी का भी विचार आता है कि शादी कर लें हम दोनों। ठीक है, और काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग निकल कर आई है, इस पर्सन के थॉट जो भी हैं, अगर ये थर्ड पार्टी के साथ खुश होते तो ये इतनी पॉजिटिविटी आपके लिए निकल कर नहीं आती। ठीक है, ये कहीं भी है, देखो हो सकता है ये पर्सन इनफ वाली सिचुएशन बना के रखते हो, कभी आना कभी जाना, कुछ झूठ भी बोला इस पर्सन ने। ठीक है, ये झूठे भी हैं भाई, चीट कर रहे हैं। एकदम टर्निंग पॉइंट आ गया भाई। अभी एक्सप्लेन करते हैं। देखो, एक तरफ इनका आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं आपको। दूसरी तरफ ये पर्सन आपसे झूठ भी बोलते हैं, आपसे चीज़ें छुपाते भी हैं। ठीक है, इनके मन में है सारी चीज़ें नहीं बताना है, उतना ही जितना ज़रूरी नहीं लगता है। दूसरा है कि ये इनफ वाली सिचुएशन बना के रखते हैं, इनका मन होता है तो बहुत बात करेंगे, मन होगा तो बिल्कुल बात नहीं करेंगे। कुछ है इन्होंने छुपा के रखा है, भाग रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहीं न कहीं चीट भी किया, इस बात को ये समझते हैं, लेकिन इनका मन है आपके साथ एंजॉय करने का, सेलिब्रेशन करने का। ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ है कि ये पर्सन पीठ दिखा के भागने वालों में से है। अब मान लीजिए इनका मन होगा आपके साथ रहेंगे, एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, और जब इनका मन होगा छोड़ के भाग जाएँगे। ठीक है, एक तरफ है कि हो सकता है इन्होंने किसी और से शादी कर ली है, किसी और के साथ चले गए हैं शादी करके। ठीक है, अब इनको लगता है कि मेरी शादी रिलीजन में हुई है या फिर घर वालों की मर्जी हुई है, तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता या छोड़ नहीं सकती। ठीक है, अब वही मेरे लिए सब कुछ है। और दूसरा है कि आप बार बार फील करते हो इस पर्सन के बारे में कि ये पर्सन आपको छोड़ के जा चुका है, आप बहुत नेगेटिव हो गए हो, बहुत ज़्यादा अंदर से बीमार हो जैसा फ़ील करने लगे हो कि मैं बीमार हूँ अंदर से, बाहर से पॉजिटिविटी है लेकिन अंदर से ऐसा लगता है कि बीमार हूँ। ठीक है, समझ में नहीं आता, लेकिन आपने इस पर्सन को काफ़ी हद तक चेज़ किया, इसके पीछे भागे हो, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने मुड़ के नहीं देखा है। देखा भी है तो ऐसे नहीं देखा कि दिल को सुकून मिल जाए, चैन मिल जाए कि मेरा ही है। ठीक है, और आपकी एनर्जी ऐसी कि घूम फिर के वहीं आ जाते हो। ठीक है, घूम फिर के वहीं आ जाते हो, आप इस पर्सन से अलग नहीं हो पा रहे, ये कांटेक्ट में है या फिर नो कांटेक्ट में। ठीक है, काफ़ी हद तक लग रहा है यहाँ पे किसी का सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है। ठीक है, और ये आप जो हो इनको लेकर अपनी दुनिया मान चुके हो, ये ही मेरी दुनिया है, ये मेरी ज़िंदगी है, इससे बढ़कर मुझे कोई है नहीं, मेरी लाइफ में कोई और नहीं आ सकता है। ठीक है, और आप घूम फिर के वहीं आ जाते, लॉन्ग ड्राइव पर इनके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो, जिससे आप अपने मन की सारी बातें इनसे कह सको और इनकी सुन सको, कि आपको एक मौका मिलना चाहिए, एक
अच्छा टाइम मिलना चाहिए जिससे आप अपने दिल में जो छुपा के बैठे हो आज तक इनसे कह नहीं पाते वो सब कहना चाहते हो और इनकी बातें सुनना चाहते हो ताकि आप दोनों के बीच में जो गलतफ़हमियाँ हैं वो सब ठीक हो सकें और वो दूर हो सकें, ठीक है? तो यस इस पर्सन के मन में पॉजिटिविटी भी बहुत है बट कहीं न कहीं देखो ये पर्सन चीट भी कर सकते हैं, ठीक है? आपसे कुछ झूठ भी बोल सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इनकी लेट नाइट थॉट क्या है आपको लेकर। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी और आपको कमेंट में लिखना है 10 ठीक है। और रीयूनियन कम बैक माई सोलमेट, क्योंकि आपका इनके साथ जो कनेक्शन वो सोलमेट ट्विन फ्लेम का है जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है और प्रॉब्लम्स हैं। इतना आसान नहीं है रिश्ता, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी और आपका मन कहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।